नमस्कार साथियों, मैं पीएल गुप्ता, गुप्त वंश प्रचारक। मैं आपको एक घटना बताता हूं जो सच्चाई है, जो हमने अपने आंखों से देखी है। मुझे बहुत विचित्र लगा कि एक जगह पे समाज में तेरहवीं थी। मैं वहां गया, हमने देखा कि तेरहवीं के उपलक्ष्य में कुछ विशेष लोग आए थे। घर वाले बैठा करके उन्हें काफी कुछ दान दिया, थाली दी, बर्तन दी, जो भी उनको हो सका उसका दान दिया। फिर उनके ऊपर पुष्प रखा गया। जितने लोग थे उनको अगरबत्ती दिखाई गई और उनको पैर छुआ गया। जैसे कि आमतौर पर भगवान के सामने हम करते हैं, भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान की अगरबत्ती करते हैं, भगवान के पैर छूते हैं। ये देखकर मुझे बड़ा विचित्र लगा कि जो भुर्जी समाज अपने आप को शिक्षित कहता है। मैं पूछना चाहता हूं भुर्जी समाज के ऐसे लोगों से जो मास्टर हैं, जो कहीं सम्मानित भी हो चुके हैं, या जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो वकील हैं, कौन सी क्लास के कौन सी किताब में लिखा गया है? क्या शिक्षित होना इसी को कहते हैं कि एक इंसान को, एक विशेष समाज को भगवान का दर्जा दिया जाए, भगवान के तुल्य उसकी आराधना की जाए? मुझे लगता है कि इन सबको करते हुए भुर्जी समाज अपने आप को शिक्षित कहता है। बहुत ही शिक्षा के लिए अपमानजनक ये शब्द हैं, क्योंकि कौन सी किताब में लिखा गया है और कौन से क्लास में लिखा गया है, ये बताने का कष्ट किया जाए समाज को। ऐसा क्यों? और वहीं पर एक दूसरी घटना विचित्र और सामने आई कि समाज में एक कार्यक्रम होता है नाई के विदाई का। वहां पर जब नाई की विदाई होती है तो घर वाले उसका पैर छूते हैं, पैर में तेल लगाते हैं, पैर दबाते हैं। तो कुछ लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया विरोध में दी कि जो नाई कल हमारा बाल बनाया, आज उसका पैर छुआ जा रहा है। मैं ये बात आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जब कोई खत्म हो जाता है तो कहने के लिए आपके घर में सूतक पड़ जाता है, कोई छूता नहीं है, आप अशुद्ध हो जाते हैं। उस समय वो नाई समाज का व्यक्ति आपका 9 दिन, जितना भी दिन होता है, नहलाने का कार्य करता है, वो आपको छूता है, वो आपकी बालों की सफाई करता है। वो पूजनीय नहीं है? जो व्यक्ति आपको नहलाता है, माता पिता, किसी व्यक्ति को अगर कोई नहलाता है तो उसके माता पिता नहलाते हैं, उसके बाद उस दिन आपको नाई पूरे दिन नहलाता है, आपकी सफाई करता है। क्या वो पैर छूने योग्य नहीं है? पैर छूना है तो आपको किसको छूना पैर चाहिए, ये बात तो समझना चाहिए कि जो समाज आपकी सेवा कर रहा है, क्या वो समाज पैर छूने योग्य नहीं है? समाज में ऐसी कृतियां अगर विद्यमान रहती हैं, समाज के लोग ऐसी कृतियों को बढ़ावा देते हैं और अपने आप को शिक्षित होने की बात करते हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि भुर्जी समाज शिक्षित ना रहे। ऐसी शिक्षा की कोई भुर्जी समाज को कोई आवश्यकता ही नहीं है कि जहां पर आप ऐसे कृतियों के खिलाफ बोल ना सकें, ऐसे कृतियों पर प्रश्न ना उठा सकें और मुझे बताने का कष्ट किया जाए समाज के द्वारा कि कौन सी क्लास के कौन सी किताब में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को ऊपर फूल चढ़ाकर, उसके धूप दीप करके, उसको पैर छू करके उसे भगवान का दर्जा दिया जाए। जो माता पिता आपको पालते हैं, सेते हैं, आपको अपने पैर पर खड़ा करते हैं, कभी आपने उनकी पूजा नहीं की होगी, कभी आपने उन पर पुष्प नहीं चढ़ाया होगा, कभी आपने उनका धूप दीप नहीं किया होगा, फिर ऐसे विशेष लोगों की पूजा क्यों? क्या आप इसी को शिक्षित होना कहते हैं? मेरा आप सबसे निवेदन है, शिक्षित बने, तार्किक बने। जय भुर्जी समाज।